Watch full episodes on Jio Hotstar. अरे जॉन द डॉन, क्या हो गया? मोटू भाई, मैं आप जैसा शरीफ इंसान बनना चाहता हूँ। मैं सुधरना चाहता हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। जॉन मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो, ये सुनकर मैं भी बहुत खुश हूँ। पतलू देखो, जॉन सुधरना चाहता है। अरे ये तुम्हें बुद्धू बना के लूट लेगा। इसके झांसे में मत आओ मोटू, मत आओ। पतलू, मुझे एक मौका तो दो, सुधरने का एक मौका प्लीज। तुम्हें मौका देंगे जॉन, जरूर देंगे। ठीक है मोटू, जो तुम्हारी मर्जी वो करो, लेकिन बाद में पछताना मत। मैं तुम्हारी मदद करूंगा जॉन। बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए? मैं अपने जैसे भूले भटके हुए चोर उचक्कों के लिए एक बहुत बड़ा स्कूल खोलना चाहता हूँ, जहाँ पर वो लोग काम करना सीखे और मेहनत करके पैसा कमाना सीखे। स्कूल की बिल्डिंग बनाने का पैसा मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन उसे चलाने के लिए और भी बहुत सारे पैसे चाहिए। अगर तुम लोग कुछ चंदे का इंतजाम करवा दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। अरे जॉन भाई, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। चलो तुम्हारे स्कूल के लिए हम लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं। थैंक यू मोटू, थैंक यू। सुनो सुनो सुनो, फुरफुरी नगर के वासियों सुनो, जॉन एक शरीफ इंसान बन गया है। वो अब अपने जैसे भूले भटके चोर बदमाश लोगों को काम सिखाने और मेहनत करने के लिए एक अच्छा स्कूल खोलना चाहता है, जिसके लिए उसको चंदे की जरूरत है। तो आइए और दिल खोल कर चंदा दीजिए। थैंक यू वेरी मच मोटू। मैं इतना अच्छा स्कूल खोलूंगा कि। अरे रुक जाओ, पहले स्कूल की बिल्डिंग खड़ी करके दिखाओ। स्कूल चलाने के लिए तुमको पैसा बाद में मिलेगा। कहीं पैसा लेकर भाग गए तो? ठीक है तो मैं पहले बिल्डिंग खड़ी करूंगा। मुझे तो सुधरना ही है। अरे तुमको मुझ पर यकीन नहीं तो मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा। रातों रात बिल्डिंग खड़ी करूंगा, हजारों मजदूरों को काम पर लगा दूंगा। दरवाजा खोलो जल्दी। चलो मोटू, तुम्हें मेरे स्कूल का इनॉग्रेशन करना है। तुम्हारा स्कूल बन गया? हाँ, बन गया स्कूल। हमने दिन रात काम करके स्कूल बनाया है। अरे वो पैसों का बैग तो लेकर चलो, नहीं तो तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। जॉन मेरे भाई, मेरे यार, चलो अंदर चलकर देखते हैं कि बना कैसा है। नहीं आज नहीं, आज तो अंदर साफ सफाई का काम चल रहा है। हम सब कल सुबह आकर देखेंगे। ठीक है, हम सब कल सुबह आएंगे। ओके? अरे अब तो रुपयों का बैग देते जाओ, स्कूल चलाने के लिए रुपए चाहिए। हाँ। अरे पतलू, अब तो उस पर विश्वास करो। देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, तुम्हारा मेरा नाम भी लिख दिया उस पर। अब तो उस पर यकीन करो। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। अरे मोटू को क्या उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। बिल्डिंग कहाँ चली गई? अरे कैसी बिल्डिंग? यहाँ पर तो कोई शूटिंग चल रही थी ना, उसी का सेट लगा हुआ था। एक छोटे से आदमी जॉन ने तो हमें यही बताया। चले थे जॉन को सुधारने। अरे मोटू, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि उसके झांसे में मत आओ। अब देखो वो तुम्हें उल्लू बना के चला गया ना।
ए बुद्धू अयो माँ, वो तुम्हें इतना बड़ा बुद्धू बना जाएगा, यकीन नहीं होता। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, कुछ करो। आइडिया, हम उसे ऐसा उल्लू बनाएंगे कि वो भी जिंदगी भर याद रखेगा। अब हम उगाएंगे रुपयों का पेड़। रुपयों का पेड़? अरे ये तो असली 100 का नोट है। अरे ये कैसा चमत्कार है, देखो देखो। अरे मुझे किस्मत से रुपयों वाले बाबा मिल गए। मैंने उनकी इतनी सेवा की और वो खुश हो गए। बोले ये पौधा ले जा, इसके नीचे जितने रुपयों को दबा देगा उसके 10 गुना रुपए पेड़ पे लग जाएंगे भाया। फिर क्या, मेरे पास जितने रुपए थे एक बैग में डाल के पेड़ के नीचे दबा दिए। सुबह उठा तो पेड़ इतना बड़ा हो गया था और ये रुपए लटके हुए थे। अरे जय हो रुपये वाले बाबा की। जय हो, जय हो। बस फुरफुरी नगर में खबर फैली है कि एक रुपयों वाले बाबा हैं जो रुपए उगाने का पेड़ देते हैं। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? रुपयों का पेड़? चलो चलकर देखते हैं। पेड़ से रुपए तोड़ के टोकरी में रख रहा है। चलो उससे जादूगर का पता पूछते हैं। भैया जल्दी बताओ, मुझे वो रुपए वाले बाबा कहाँ मिलेंगे? मुझे भी कुछ एक पेड़ चाहिए। मैं उस पैसे से समाज सेवा करना चाहता हूँ। ओ भाई साहब, मेरे पेड़ से पैसे तोड़ लीजिए, जितना चाहे उतना तोड़ लीजिए। देख लो, एकदम असली नोट है। ये नोट तो असली है। जल्दी बता दो कि वो बाबा मुझे कहाँ मिलेंगे। मैं भी खुद का पेड़ लगाना चाहता हूँ। मेरे यार, वो बाबा बैठते हैं काली पहाड़ी के चोटी पर। थैंक यू, थैंक यू। फंस गया, सोच रहा था हम उसे पहचानेंगे नहीं। पैसों वाले बाबा, मुझे भी कुछ पौधे दे दीजिए, मैं भी पेड़ लगाऊंगा। ठीक है बच्चा, ठीक है, पेड़ तो तुम्हें मिल जाएगा, पर एक शर्त है। अगर तुम उससे निकलने वाले पैसों को समाज सेवा में इस्तेमाल करो, लेकिन कहीं तुम चोर या डॉन तो नहीं? नहीं नहीं बाबा, मैं तो बहुत ही अच्छा आदमी हूँ, एकदम शरीफ। तो फिर ठीक है। पतले बाबा, इनको एक पौधा दे दीजिए। प्रम प्रम प्रम। बाबा जी, इसके लिए आपको कितना दान दक्षिणा दो? तू हमें पैसों का मोह देता है। हम यहाँ पर समाज सेवा करने के लिए बैठे हैं। इस मूर्ख से पौधा वापस ले लो। वेरी सॉरी, गलती हो गई बाबा। आपको पैसे की क्या जरूरत है? आप तो खुद ही पैसों का पेड़ उगाते हैं। सॉरी। बैग में पहले से ही करोड़ों रुपए हैं। अब मैं उन रुपयों का 10 गुना और पेड़ लगा के उगाऊंगा। आएगा जिंदगी का मजा। कोई काम काज करने की जरूरत नहीं, अब बस खाओ और सो जाओ। जॉन भैया, लगा लो पेड़, अब आएगा मजा। चोर बनेगा डॉन, सबसे अमीर डॉन। तोड़ो, सारे नोट तोड़ लो।
ये तो नकली नोट है। नहीं, मेरे रुपए। ये क्या नाटक है? जॉन से धोखा। मैं तो बर्बाद हो गया, लूट गया। जॉन को बुद्धू बनाया। अरे बुद्धू तो तुमने हमें बनाया था। चिंगम सर, आपकी इजाजत हो तो मैं इसे जेल भेज दूं? इसमें पूछने की क्या जरूरत है? बाय बाय जॉन। बुरे काम का बुरा नतीजा। अरे अब यहाँ भी तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। खाओ और सो जाओ। तो मेरे यार, ये देखो मेरा नया आविष्कार UFO टेलीस्कोपिंग गन। इससे हम धरती पर से देख सकते हैं। अगर एलियंस अटैक करेंगे तो हम इसके फायर से एलियंस को पहले ही अटैक करके ऊपर ही रोक सकते हैं यार, जिससे वो धरती पर आ ही नहीं सकेंगे। अरे क्या बात है बड़े भैया। अरे जरा मुझे भी तो दिखाओ दिखाओ दिखाओ। वाह बड़े भैया, मुझे तो सिर्फ धरती की ही चीजें दिख रही है, स्पेस तो दिख ही नहीं रही। ओ मेरे भाई, मेरे यार, जिस आँख से देखना है वो तो खोलो, दूसरी आंख बंद करो मेरे भाई। सॉरी सॉरी। वाह डॉक्टर झटका, वो देखो मीटियोर जा रहे हैं, लेकिन कहीं वो एलियन तो नहीं? वो हिलते हुए लग रहे हैं। ओए तो मेरे यार, मेरे भाई क्या कर दिया? चलो हटो, उस जगह से हटो। एलियंस ने हम पर अटैक किया और हमें दुश्मन को जवाब देना होगा। हमें उनके प्लेनेट पर अटैक करना होगा। बॉयज कम ऑन, अटैक एंड डिस्ट्रॉय द टारगेट। यस सर। मार सुटिया पापड़ वाली तू। मोटू तुमने तो फंसा दिया यार। अब भागो यहाँ से, एलियंस ने अटैक कर दिया। बड़ी बाबा, मेरा 20 साल का तजुर्बा में कभी एलियंस का अटैक नहीं देखा। भागो। अरे आने दो उन्हें, हम डरते हैं क्या? देखो मेरे पास ये गन है। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बैठे बिठाए मुसीबत मोल लेना तो कोई तुमसे सीखे। अब चलो यहाँ से, हम उनसे नहीं लड़ सकते। Alien? Yes, yes, we alien. Which planet? कद्दू प्लैनेट, कद्दू प्लैनेट। Nice meeting you. Nice meeting you. मोटू, जल्दी से समोसे खा लो, फिर तुम उन मीटियोर एलियन से फाइट कर सकते हो। चाय वाले, जल्दी से जितने भी समोसे हैं सब खिला दो, सब के सब। ये क्या हुआ मोटू पतलू, इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे भाया, तुम दोनों किसे देख रहे हो? मोटू रेडी हो जाओ, एलियंस आ गए। यस यस, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। Single line formation. Okay, all guns. Attack! अरे पतलून के पास तो गन है, भागो, समोसे से काम नहीं चलेगा। अरे अरे, ये क्या बला ले आए तुम दोनों? Target not matching. Move forward.
कहाँ छुपे? पतलू, जल्दी कोई छुपने की जगह ढूंढो। मैं ऑलरेडी जगह ढूंढ चुका हूँ। अचानक इतनी रोशनी कैसे हो गई? पतलू, जल्दी कुछ करो। बॉक्सर भैया, हमें बचा लो प्लीज। अरे ओए, क्या हो गया? अरे भाग क्यों रहे हो? अरे वो हम बाद में बताते हैं बॉक्सर भैया, पहले हमें बचा लो। ओए डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। क्या हो गया? पहले मुझे बताओ तो सही। बॉक्सर भैया वो देखो, वो जो छोटे छोटे गोले हैं वो एलियन हैं और इधर ही आ रहे हैं। और इन बिद्दियों के लिए तो मेरा एक पंच ही काफी है। ये लो, ये भी लो। ओए तू भी ले। ओए ये क्या चीज है? अरे तुम दोनों ने कहां से इन्हें अपने पीछे लगा लिए? बॉक्सर भैया हमें एक पंच मारो प्लीज। अरे क्या कहते हो? कभी कहते हो बचाओ, कभी कहते हो पंच मारो। एक बार में डिसाइड करो कि करना क्या है। बॉक्सर भैया बचाने के लिए ही प्लीज एक पंच मारो। ओए ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लो। थैंक यू बड़े भैया। ये क्या है? तुम भाई एयर ही क्यों आते हो? दरवाजा सामने है। चिंगम सर, मीटियोर एलियन ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। प्लीज हमें बचाइए। डोंट वरी। व्हाई फियर व्हेन चिंगम इज हियर? एरा पेरी, कम लेट्स गो। अपने गन निकालो। एलियन से फाइट करना है। फाइट। सर, आप तो तोप हो, हिंदुस्तान की होप हो। दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। अरे हमें लड़ना ही होगा। आखिर कब तक भागेंगे? Yes, we will fight. एरा पेरी, attack! फेरी लाल अटैक! अरे चिंगम सर, अटैक! आया मेरा ऑर्डर घूम के मेरे पास ही आ गया। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जल्दी कुछ सोचो। आइडिया। चिंगम सर, अगर वो लोग फायर कर रहे हैं तो आपके पास भी तो गन है। जब वो आए तो आप भी फायर कीजिए। यस, मेरे पास भी गन है। आओ, कम। चिंगम के चंगू से बचना ये इम्पॉसिबल।
एलियन तो नारियल पानी में डिसॉल्व हो गया। ओके ओके, आई एम कमिंग। चिंगम सर, आपको उनके सर पर नारियल फोड़ना है। स्पीड गन चिंगम। नहीं लड़ सकते, भागो! भागते कहाँ हो? याद रखना, the name is चिंगम, और चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। तुम्हारे समोसे इसी साल में खाने को मिल जाएंगे या अगले साल तक इंतजार करना होगा? अरे दे रहा हूँ मोटू, दे रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करो भाया। इंतजार का फल मीठा होता है। फल तो मीठा होता है, पर इंतजार के समोसे नमकीन ही देना। अरे ये कागज में लपेट के पत्थर किसने मारा? अरे मोटू, कागज में लपेट के पत्थर नहीं, पत्थर में लपेट कर कागज मारा है। देखो, इसमें कुछ लिखा है। हाँ, फुरफुरी नगर वालों, अपना सारा रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे, मोती सब फुरफुरी नगर के बाहर जो काली गुफा है उसमें जाकर रख दो, वरना मैं पूरे फुरफुरी नगर में हर जगह खतरनाक बहरूपीय पटाखे लगा रखे हैं जो सिर्फ छूने से ही फट जाएंगे और तुम लोगों को बर्बाद कर देंगे। अरे ये अच्छा मजाक है। अरे ये मजाक नहीं, धमकी है मोटू, धमकी जो सच भी साबित हो सकती है। अरे कैसे सच साबित हो सकती है? मैं कोई चीज को छूऊंगा और वो चीज क्रैकर बन जाएगी। इम्पॉसिबल, ये कभी हो ही नहीं सकता। हाँ? मोटू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है मोटू, कुछ भी। अच्छा तो ये लो, मैंने इस तंदूर को छू लिया, देखता हूँ कि कैसे इसमें से फायर क्रैकर निकलता है। अरे ये क्या मुसीबत है? ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। बड़े भैया, मैं तुम्हें कैसे गोदी ले सकता हूँ? दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, मेरे पीछे मत आओ। तुम्हारी मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। दूर दूर। अरे पतलू बचाओ। बड़े भैया, उसे छूना मत, उसे छूना मत। ओए काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। एक तो खुद कुछ करते नहीं, दिन भर कटी पतंग की तरह घूमते हो, ऊपर से मुझे भी प्रैक्टिस करने से रोक रहे हो। मैं तो प्रैक्टिस करके रहूंगा। ओए
गोदी लूं? अरे ये क्या बला है? अरे बॉक्सर भैया भागो, ये गोदी में आके फट जाएगा। भैया हमने आपसे पहले ही कहा था कि उसे मत छुओ। अरे उसे मत छुओ करते रहे, लेकिन साफ साफ ये नहीं बताया कि किसे नहीं छूना है और क्यों नहीं छूना है। हमेशा आधी बात बताते हो। जाओ अब की बार पूरी बात पता करके आना। मोटू पतलू, तुम लोग जब भी आते हो आंधी की तरह आते हो और तूफान की तरह सब कुछ उजाड़ देते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में तुमको अंदर करता हो। रुक जाओ चिंगम सर, पूरे शहर में बहरूपिये पटाखे घूम रहे हैं। गोदी लो चिल्लाते हैं और वो फट जाते हैं। क्या बात कर रहे हो मोटू? चिंगम सर आंखों देखी मुसीबत बता रहे हैं। कोई भी आदमी कोई भी चीज को छुएगा तो वो फायर क्रैकर बन जाएगी। हमको चाय वाले के समझ गया। तुम दोनों ने मिलकर कोई डरावना सपना देखा है, वरना तुम जो कह रहे हो वो सच तो कभी हो ही नहीं सकता। देखो मैं इस डस्टबिन को छू रहा हूँ तुम्हारे सामने। अब देखता हो कि ये कैसे फायर क्रैकर बन जाता है। सर निकलता नहीं, निकल आया है। ये मजाक में क्या हो गया? स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। रुक जाओ, तुम्हें कानून की कसम, तुम्हें भारत माता की कसम, हिंदुस्तान की कसम। बड़े भैया हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाओ। बूढ़ी बाबा, मोटू बातू, मुसीबत हमेशा तुम्हारा पीछा करती है या तुम लोग मुसीबत का दूसरा नाम हो? और तुम्हारे साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्या? अरे होती भी है तो क्या, प्रॉब्लम से निपटने का हमको 20 साल का तजुर्बा है। हम तुमको भी बताता है, तुम लोग शांति से बैठो, ठंडा पानी पियो, लंबा लंबा सांस लो, प्रॉब्लम हल हो जाएगा। हम तुमको ठंडा पानी देता है। घसीटाराम, शांति से बैठ के लंबी लंबी सांसें लो, ठंडा पानी पियो। आगे पतलू, सांस लेना तो दूर, हमारा तो सांस निकलना भी बंद हो गया है। चाय वाले भैया तुम इतने चुपचाप क्यों खड़े हो? अरे तो क्या करूं मोटू भाया, किसी चीज को हाथ लगाऊं और अपने शरीर का मेकअप करवा लूं क्या? ओए मोटू मेरे पाए मेरे यार, कसम मेरे मरीजों की समस्या तो बहुत ही गंभीर है यार, लेकिन हर जोड़ का तोड़ है डॉक्टर झटका के पास। लेकिन कैसे 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 सब बताओ। ओए चिंगम सर मेरे पाए मेरे यार, ये सब करामात जॉन की है। उसी ने जगह जगह ये फायर क्रैकर प्लांट किए हैं और वो दूर कहीं से रिमोट से उनको एक्टिवेट कर रहा है। अब मैं उनको डीएक्टिवेट करने के लिए लैब में जाऊंगा तो लैब के हर चीज में भी वही होंगे और मेरे पीछे पड़ जाएंगे। हाँ तो फिर करे तो क्या करे बड़े भैया? करना क्या है मोटू मेरे पाए मेरे यार, करके दिखाता हूँ उसे अपना कमाल, डॉक्टर झटका के हुनर का धमाल। मेरे पास मेरी गाड़ी की चाबी है यार। ओए मोटू पतलू मेरे पाए मेरे यार, ये कोई साधारण चाबी का गुच्छा नहीं है, ये
रिमोट है, गाड़ी का रिमोट, तो इस रिमोट से मैं अभी के अभी सारे फायर क्रैकर डिस्कस की सेटिंग चेंज कर देता हूँ। 2 मिनट का काम है यार। हाँ। तो ये काम अब तक क्यों नहीं किया? मारना मत मेरे दोस्तों, मारना मत। मेरे दिमाग में ये आइडिया अभी के अभी आया है। हाँ। डॉक्टर झटका, जब सेटिंग चेंज ही कर रहे हो तो ऐसी सेटिंग करना कि जिसके पास ओरिजिनल रिमोट है उसके रेंज में आते ही ये फायर क्रैकर्स अपने आप एक्टिवेट हो जाए। ऐसा ही होगा यार, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम लोग तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ यार। हाँ। नंबर 1, नंबर 2, देखा फुरफुरी नगर का सन्नाटा। यहाँ अब परिंदा भी मेरी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकता। अब जॉन बनेगा डॉन। अरे बिना तेल के इंजनों, बिना सूर के टुनटुनों, मैं तुम्हें गोदी लूं, तुमको गोदी लूं। तुम बच्चे हो क्या? बॉस ये हम नहीं, ये आवाज तो हम लोगों के पीछे से आ रही है बॉस। कौन है हमारे पीछे जिसको गोद में आने का बड़ा शौक है? बॉस, ये तो आपने प्लान किए फायर क्रैकर की आवाज है। अरे ये चक्कर क्या है? मेरी बिल्ली मुझी से ब्याह। ये सारे हमें देख देख के हमारे पीछे ही क्यों लगते जा रहे हैं? किस किस को गोदी लूं? किस किस को लूं? किसी ने इनकी सेटिंग चेंज कर दी है। बॉस लगता तो ऐसा ही है। भागो। अरे कितना भागो? कहाँ तक भागो? मेरे छोटे छोटे पैर। क्या करो? अरे करना क्या है जॉन? सबको गोदी ले लो। देखो वो कितने परेशान हैं। हेलमेट लेकर जाओ। क्या कर रहे हो? स्कूटर चला रहे हो और हेलमेट नहीं लगाए तो चोट लग जाएगी ना। अरे कुछ नहीं होता है। मेरा सिर हेलमेट से भी ज्यादा मजबूत है। मोटू, हमें सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। मोटू! हो गया ना एक्सीडेंट। मोटू, ये लो सेफ्टी बुक और सड़क पे ड्राइविंग के सब सेफ्टी रूल्स पढ़ो। उसके बाद ही स्कूटर या कार चलाना, समझे? समझ गया पतलू। सॉरी। अब जब तक ये सेफ्टी बुक पूरी तरह पढ़ नहीं लूंगा तब तक मैं पैदल ही चलूंगा। लिखा क्या है? हाँ, रोड क्रॉस करते हुए दाएं और बाएं देखे।
लोगों को रोड के सेफ्टी रूल्स नहीं मालूम, अक्सर एक्सीडेंट करते रहते हो। ये बुक पढ़ोगे तो तब तुमको पता चलेगा। अच्छा, ये हमें सेफ्टी रूल सिखा रहा है। बेटा चोर कोतवाल को डांटे, मारो इसे पकड़ के। अरे इन लोगों को अच्छी बात बताना भी मुसीबत है। खबरदार, जो किसी ने मेरे दोस्त को हाथ में लगाया तो। ये उसका दोस्त है, इसी को मारो और पूरा हर्जाना वसूल करो। जब भी रास्ते में चले तो हमेशा बाईं तरफ चले। गाड़ी आए दूसरी साइड में। कितना हॉर्न बजाते हैं लोग। इसे लगा लेता हूँ, अब कोई आवाज डिस्टर्ब नहीं करेगी और मैं ये बुक आराम से पढ़ सकूंगा। जब रोड पर रेड सिग्नल हो तो रुकना चाहिए और ग्रीन सिग्नल होने पर चलना चाहिए। मोटू रुको, सिग्नल रेड है। अच्छा, तो सिग्नल ग्रीन होने पर रोड क्रॉस करना चाहिए। जरा देखो तो सिग्नल ग्रीन हुआ कि नहीं। अरे भाइयों, ग्रीन सिग्नल पर क्रॉस करना चाहिए। लगता है तुम सबने रेड सिग्नल पे क्रॉस किया है। बिना सिग्नल देखे चलोगे तो ऐसा ही होगा ना। ये सेफ्टी बुक पढ़ो तो सब रूल्स का पता चल जाएगा। मोटू मेरे दोस्त, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। वो तुम्हारा दोस्त है? हाँ, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्यों, क्या हुआ? बस उसको कुछ देना था। आप मुझे दे दो, मैं उसे घर पर दे दूंगा। ठीक है, उसको 500 घूंसे और 1000 झापड़ देना। रास्ते में चलने के नियम और भी हैं। देखो मोटू क्या कर रहा है। वो देखो, मोटू बिल्डिंग के अंदर जा रहा है। चलो उसे पकड़ते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग किताब है, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें लिखी है। मोटू रुक जाओ। ध्यान रखे, सामने नीची जगह है या फिर सामने चलते वक्त ऊंची जगह है। इन चीजों का ख्याल रखोगे तो आसानी से सड़क क्रॉस कर सकोगे, अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे और किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। पतलू ने मुझे बहुत ही अच्छी किताब दी। पतलू को थैंक्स बोलूंगा। और क्या लिखा है, मगर भी जब पानी से निकलकर बाहर चलता है तो आजू बाजू देख के चलता है, इसलिए हमें भी देख के चलना चाहिए कि सामने क्या है। अगर मगर के चक्कर में अपना ध्यान ना भटके, वरना हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। या तो ये हिम्मत वाला है या फिर हमारा डर लोगों के दिलों में खत्म हो गया है। ये बोट ऑटोमेटिक कैसे चलने लग गई? घसीटा राम वो बोट नहीं, क्रोकोडाइल की पीठ है। अरे हमको क्रोकोडाइल की पीठ पर बैठने का 20 साल का तजुर्बा नहीं है। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ।
पातलू बचाओ। You Kruko, the name is Chingam. और चिंगम के चंगू से बचना ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। मोटू के चक्कर में पता नहीं क्या होगा। मैं तो घर जा रहा हूँ। घर 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 घर। नहीं नहीं चिंगम सर प्लीज, उसे पकड़ना ही है। एक बार बस उसको पकड़ लो और उससे वो किताब छीन लो। मोटू किताब में इस कदर बिजी हो गया है कि उसे कुछ भी ध्यान नहीं है और हेडफोन की वजह से वो सुन भी नहीं पा रहा है। यार पतलू मेरे भाई मेरे यार, बस लास्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे, लास्ट टाइम। फिर मोटू को जो करना है वो करे यार। हाँ डॉक्टर झटका वो देखो, मोटू एक खुले एरिया में घूम रहा है। अभी तो हम दौड़ के उसे आराम से पकड़ सकते हैं। और भी तरीके, जिस रास्ते में लिखा हो खतरा है वहाँ आगे ना जाए। वहाँ बिल्कुल ना जाए जहाँ पे डायनामाइट फोड़ा जा रहा हो, यानी कि पहाड़ तोड़ने का काम चल रहा हो। रुक जाओ। सब लोग साइड हो जाओ, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। कौन है? कौन दब गया? कौन है? पत्थरों के नीचे कौन है? अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे खतरनाक जगह पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ पे ब्लास्ट होने वाले हैं? अरे तुम लोगों को सेफ्टी बुक पढ़नी चाहिए। देखो मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ तो मुझे कुछ हो रहा है क्या? नहीं ना? देखो। क्यों नहीं, हम लोग ये बुक जरूर पढ़ेंगे। अरे तुम लोग इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? अभी बताते हैं। अगर हमें सेफ होना है तो सबसे पहले तुम्हारे हाथों से ये किताब छीननी होगी। सिर्फ किताब छीनने से नहीं काम चलेगा, इसकी धुनाई भी करनी होगी। हाँ हाँ, खून डालो यार। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, क्यों मार रहे हो? उसे छोड़ो, छोड़ो उसे। अरे ये तो बता दो कि पीटा क्यों? मैं तो सेफ्टी बुक पढ़ के खुद को सेफ कर रहा था। क्या बात है जॉन, लगता है तुम्हारी चोरी की दुकान कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है, तभी तो फुर्सत में हो। डॉक्टर झटका, तुम एकदम सही बोला। तुम लोग कौन सा तीर मार रहे हो? यहाँ बैठकर बस मोटू पतलू का इंतजार ही तो कर रहे होगे। तुम लोग फालतू, तुम्हारे दोस्त भी फालतू। मेरे दोस्त को फालतू बोला? फालतू नहीं है वो, वीर है, बहादुर है। हाँ यार। डॉक्टर झटका, अरे आप तो एक साइंटिस्ट हो, फिर भी मोटू जैसे बुद्धू दोस्त क्यों रखा है? ओ यार जॉन, तुमने फिर मेरे दोस्त की बुराई की। मोटू बुद्धू नहीं है, वो तो सीधा है, भोला है और अक्लमंद भी है यार। मोटू अक्लमंद है? मैं उसे जब चाहूँ तब बुद्धू बना सकता हूँ। वो ऐसी बात है तो उसे बेवकूफ बना कर दिखाओ यार, लगी शर्त। हाँ
मोटू, टाइम क्या हुआ है? हाँ हाँ, अभी बताता हूँ। ठीक 10 बजे है। अरे बाय बाय। अरे क्या हुआ? ये जॉन हंसता हुआ क्यों गया? अरे मोटू, वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर चला गया। देखो, नीचे उसने तुमसे टाइम इसलिए पूछा जिससे तुम्हारे हाथ का दूध गिर जाए। चाय वाले भैया, फिर से दूध दे दो। मैं अपनी घड़ी उल्टी कर लेता हूँ। अब जॉन मुझे बेवकूफ नहीं बना पाएगा। मोटू, जरा एक बार फिर से टाइम तो बता दो। अरे जॉन, अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक 10:30 बजे है। अरे इस बार कैसे गिर गया? मैंने तो पूरी तैयारी की थी। मोटू को फिर से बेवकूफ बनाया। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। ओए मोटू मेरे बड़े भाई, जॉन तुम्हें बार बार बेवकूफ बना रहा है यार। क्यों? मैं जॉन से बदला लूंगा। गिन के बदला लूंगा। अरे ये क्या? जॉन डॉक्टर कब से बन गया? पत्रो, जल्दी चिंगम सर को फोन लगाओ और इस नकली डॉक्टर को पकड़वाओ। जॉन से बदला लेने का टाइम आ गया है पतलू। ऐसी बीमारी लेकर जॉन के पास जाऊंगा कि वो कभी ठीक नहीं कर पाएगा। अरे चिंगम सर को फोन करने की कोई जरूरत नहीं। वो तो ऐसा ना हो कि आबेल मुझे मार हो जाए। अरे पतलू मेरे भाई, यू डोंट वरी। मैं उसे जाकर कहूंगा कि मुझे भूख नहीं लगती। जॉन मुझे जबरदस्ती भूख कैसे लगवा सकता है? अरे अगर भूख लग भी जाए तो मैं उसे बताऊंगा ही नहीं कि मुझे भूख लगी है। तुम रुको, मैं अभी 50,000 लेकर आया। जॉन द डॉन, अरे आप डॉक्टर कैसे बन गए? हाँ, क्यों? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तो बाहर आपका बोर्ड देखा तो आ गया। मुझे अपनी बीमारी का इलाज करवाना है। मुझे भूख नहीं लगती। अब आप मेरा इलाज करो प्लीज। क्यों नहीं, क्यों नहीं? अगर मैंने वादा किया है तो उसे पूरा भी करूँगा। बस मेरा थोड़ी देर का लंच ब्रेक है। मैं अभी आता हूँ। समोसे तो तुम्हारे फेवरेट है ना? कोई नहीं देख रहा है, किसी को नहीं बताऊंगा। जॉन भैया पक्का ना? थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, समोसे तो तुमने खा लिए। अब मेरे 10,000 रुपए निकालो। अरे कैसे 10,000? तुमने तो बाहर बोर्ड पर पढ़ा ही होगा। अगर बीमारी सही हो जाए तो 10,000 रुपए देने होंगे। तुम्हें भूख नहीं लगती थी और अब भूख लगने लगी है, तभी तो सारे समोसे सफा चट कर दिए। अरे ये तो चीटिंग है, चीटिंग है। ये लो 10,000। मोटू, क्या हुआ? पैसे निकाल पाए जॉन से? अरे उल्टा फिर से उसी ने मुझसे 10,000 ले लिए। उसने मुझे समोसे का लालच दिया। हाँ हाँ, और बनो बेवकूफ। मना किया था तुम्हें। अब पता चला क्या होता है? आबेल मुझे मार। अरे पतलू हंसो मत। अब की बार उसको कहूँगा कि खाने का स्वाद चला गया। जॉन स्वाद तो वापस नहीं ला पाएगा। जो भी चीज वो खिलाएगा मैं ये कह दूंगा कि स्वाद ही नहीं है। अरे जॉन, मेरे मुंह का स्वाद चला गया है, उसे वापस ले आओ। इन्हें 2 नंबर के ड्रॉयर से दवाई निकाल कर दो। ये लो स्वाद की दवाई, पी जाओ। ये तो पेट्रोल है।
देखा, स्वाद वापस आ गया ना? तुम्हें पेट्रोल का पता चल गया? निकालो मेरे 10,000 रुपए। क्यों? मिले 50,000। फिर से बेवकूफ बनकर आ गए। चिंगम सर को बोलकर जॉन को अरेस्ट करवा देते हैं। नहीं नहीं, मैं अपने 50,000 जॉन से लूट कर ही वापस आऊंगा। डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त चली गई है, कुछ याद नहीं रहता, कुछ इलाज करवाइए प्लीज। हाँ, ठीक है ठीक है, ड्रॉवर नंबर 2 से याददाश्त की दवाई दे दो। पर ड्रॉवर नंबर 2 में तो स्वाद की दवाई थी जो पेट्रोल था। देखा, तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। लाओ मेरे 10,000 रुपए लाओ। कितनी बार मना किया तुम्हें मोटू, कितनी बार मना किया। जॉन के चक्कर में मत फंसो, तुम्हें कंगाल करके चला गया वो। जॉन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आइडिया। अरे बाबा, मैं उठा देता हूँ, रुको। अरे तुमने क्यों तकलीफ की? हमारी उम्र पर मत जाओ, बहुत ताकत है हमें। हम चाहे तो कुंफू कराटे में किसी को भी हरा दे। अरे बाबा, आपसे लाठी तो उठाई नहीं जाती। अरे अभी तुमने हमारा कराटे देखा कहाँ है? अरे इस फुरफुरी नगर में कोई है जो हमें हरा सके? अरे उसे हम 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। क्यों टीटू भाई? हाँ, बिल्कुल सही पीटू भाई। चलो इसी बात पर जरा और समोसे तो खिला दो चाय वाले। हाँ हाँ, खा लो, पता नहीं फिर मौका मिले कि नहीं। चाय वाले, समोसा भारी है, थोड़ा इसको काट कर आधा तो कर दो। अरे भाया, एक समोसा तो उठा नहीं पा रहे, चले हो कुंफू कराटे करने, ऊपर से 1 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया। अब तो ऊपर वाला ही बचाए तुम्हें। हाँ, हमारी ताकत में मत जाओ। अरे हम ऐसे कुंफू कराटे करते हैं। क्यों टीटू भाई? हाँ पीटू भाई, 1 लाख कमाने का टाइम आ गया है। टीटू सर जी आ जाओ, फाइट हो जाए। टीटू सर 1 लाख निकाल के रख दो, आज फुरफुरी नगर की इज्जत का सवाल है। अच्छा बेटा, जो तुम्हारी मर्जी। ओके ओके, रेडी स्टेडी गो। अरे फिर कभी किसी को बेवकूफ नहीं बनाना, वरना बहुत मारूंगा। अरे ये कैसे हो सकता है? एक ओल्ड मैन में इतनी ताकत कैसे? ये चीटिंग है। ओल्ड मैन बन के मुझे बुद्धू बनाया। यार
मैंने कहा था मोटू पतलू बुद्धू नहीं अकलमंद है, बहादुर है। मोटू बुद्धू नहीं भोला है। अब तुम उसे सब रुपए पैसे वापस करो। मैं सब पैसे वापस कर दूंगा, पक्का वादा। अरे मुबारक हो भाया, सुना है तुम दोनों को बैंक में नौकरी लग गई है। मोटू, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कल से हमें बैंक में नौकरी मिल गई है। कल बस सुबह ड्यूटी ज्वाइन करनी है। जल्दी उठना, पहले ही दिन देर नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब जल्दी सो जाओ। लगता है उसे घर जाके सोने की बहुत जल्दी है। अरे इतनी जल्दी भी नहीं कहा था। बॉस, आप अपने दुश्मन को नए शूज दे रहे हैं और हम वफादारों को भूल गए। अरे नादानो, ये मेरे तूफानी दिमाग का शैतानी आइडिया है। ये इलेक्ट्रिक शूज है। जैसे ही वो पहन के जमीन पे पैर रखेंगे, उनको ऐसा करंट लगेगा कि वो फिर कभी जमीन पर पैर ही नहीं रख पाएंगे। बॉस, वो तो शू उतार भी तो सकते हैं। मैंने इन शूज के अंदर में ऐसा गम लगा दिया है कि एक बार जूते पहन लेंगे तो फिर कभी नहीं उतार पाएंगे। उनके पैर अंदर ही चिपक जाएंगे। वाह बॉस, वाह, क्या आइडिया लगाया है। पतलू पतलू, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ। मोटू चलो, मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ। अरे करंट कैसे लगा? कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ? हाँ, जमीन पर पैर रखते ही मुझे भी करंट लगा। अरे ये करंट लग कहाँ से रहा है? लगता है जमीन से करंट लग रहा है। मोटू, ये तो जमीन में ही करंट आ रहा है। लेकिन मोटू वो देखो, किसी और को तो करंट लग ही नहीं रहा। मोटू पतलू, ये शूज इलेक्ट्रिक शूज है। मैंने तुम लोगों को फ्री गिफ्ट किया है। अब जब भी तुम लोग जमीन पर पैर रखोगे, तब तब तुम लोगों को करंट लगेगा। अब पैर ऊपर करके घर में बैठो और जान चला चोरी करने। तो चलो, मैं अभी शूज उतार देता हूँ। मोटू पतलू, अब ये शूज कभी नहीं निकलेंगे। मैंने इसमें ऐसा गम लगा दिया है कि ये अब हमेशा चिपके ही रहेंगे। बाय बाय मोटू पतलू, अब घर जाके पैर ऊपर करके बैठे रहो। मोटू, अब हमारी नौकरी का क्या होगा? बैंक के जॉब का क्या होगा? बैंक का जॉब मिला और हम लोग पहले ही दिन गायब। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आइडिया। अरे ये क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेकिन तुम्हारे सर कहाँ हैं? नीचे देखो सर, नीचे। मोटू पतलू, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? सीधे हो जाओ। ये सब ड्रामा यहाँ मत करो वरना नौकरी से निकाल दूंगा। खड़े हो जाओ। आई से स्टैंड। ओके सर, फिर दोष मत देना।
पतलू को उठाकर बैंक से बाहर फेंक दो। यू आर फायर्ड मोटू पतलू। चिंगम सर, हमारी मदद कीजिए। कैसे मदद करो? तुम हो किधर? चिंगम सर नीचे देखिए। अय्या, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? चिंगम सर, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हेल्प हेल्प। सॉरी, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकते? आपका फर्ज है हेल्प करना। आप एक पुलिस इंस्पेक्टर हो। ठीक है, तुम्हें अब भी बताता हूँ। क्या आपको भी जॉन ने इलेक्ट्रिक शूज गिफ्ट किए? चिंगम सर, मैं तो बैंक लूटने जा रहा हूँ। आपको आना है क्या? इनविटेशन देने आया हूँ। प्लीज सर। देखो देखो मोटू पतलू, वो मुझे कैसे तंग कर रहा है। आइडिया। चलो चिंगम सर, जॉन को पकड़ेंगे। हम जमीन पर पैर नहीं रखेंगे। हेल्प करो। हेल्प 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 हेल्प। जॉन, you are under arrest. I'm sorry चिंगम सर, मैं सरेंडर करता हूँ। आओ मुझे पकड़ लो। Yes, yes, देखा, मेरे जंगल से बचना इम्पॉसिबल। बोले तो इम्पॉसिबल। चिंगम सर, मुझे पकड़ो ना प्लीज। पकड़ूंगा, लेकिन कैसे? मैं तो नीचे ही उतर नहीं पा रहा हूँ। चिंगम सर, ये देखो, मैंने ये 9 लाख का हार गोलूमल ज्वेलर के यहाँ से लूटा था। और ये भी देखो, 1 करोड़ रुपए मैंने इसे अपना बैंक से लूटा था। चिंगम सर, आप कैसे इंस्पेक्टर हो? चोर आपको चोरी का माल, चोरी का सामान दिखा रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। वेरी बैड। कोई बात नहीं, मैं अभी फुरफुरी नगर बैंक लूटने जा रहा हूँ। मैं कितना हेल्पलेस हूँ। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। कुछ करो। आइडिया। जॉन को मारने के लिए हाथों की क्या जरूरत है? वो तो लातों का भूत है। उसे लातों से ही मारेंगे। चलो। तो तुम लोग फिर आ गए? हाँ, फिर आ गए। तुम्हें हम अब बहुत मारेंगे। तुम मुझे मारोगे? आ जाओ, मुझे मार खाना बहुत अच्छा लगता है। प्लीज बहुत मारना मुझे। मारो ना, मुझे मारो ना। पैर ऊपर करो। मोटो, पैर ऊपर करो प्लीज।
पहले शूज निकाल दो। मैं तुम्हारे शूज निकालता हूँ अब बोलो जॉन, पीट दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? ना पीट दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, चिंगम सर के साथ मुझे जेल भेज दिया जाए। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता को छोड़ो और जॉन को इलेक्ट्रिक शूज पहना। वो ये शूज पहन के मेरे साथ जेल जाएंगे। नहीं। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.